हेल्थ वैक्सीनेशन, इसको मैं चाहूंगा कि छोड़ दूं। आप अपने बच्चे को हैप्पी बनते हुए देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री देखना चाहते हैं और बेस्ट दुनिया की बेस्ट पॉसिबल पर्सनैलिटी बनते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने बच्चे को वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जिसकी उसे जरूरत है। जब आप ये सारी सुख सुविधाएं उसको उपलब्ध कराते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं कि वो अपने सभी कामों को, पढ़ाई को अच्छी तरह से करते हुए सफलता के सर्वोच्च शिखर को छुए और आपको खुशी तथा गर्व का एहसास कराए। ध्यान, आपकी इन एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, पूरी जी जान से मेहनत करता है और इस ड्यूरेशन में वो अपने आप को एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से घिरा हुआ पाता है। ज्यादातर बच्चे इस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और अगर वो रिकॉग्नाइज कर भी लेते हैं तो अपने पेरेंट को कम्युनिकेट नहीं करते क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस वहां टूटती सी दिखती है। हमारी इंडिया में 12,000 बच्चे पर ईयर एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस के कारण सुसाइड करते हैं। कितने ही हजारों बच्चे इन बीमारियों के कारण अपने प्रोफेशन को छोड़ देते हैं तथा कितने ही लाखों बच्चे इन बीमारियों को झेलते हुए अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते, उससे भागते रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई एक्सपेक्टेशंस कंपेयर टू चाइल्ड एबिलिटी इन चूजन फील्ड और सब्जेक्ट। बहुत बड़ा मीनिंग है इस बात का कि हमें बच्चे की एबिलिटी पता नहीं है और हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अगर बच्चे की एबिलिटी कम है और हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी से घिरा हुआ पाएगा और अपने काम को खराब करता हुआ दिखेगा। पर आप लोग सोचते हैं कि ऐसा आपके बच्चे के साथ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तथा समझते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं है, एंजाइटी में तो नहीं है, या वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा, उसका किस चीज में इंटरेस्ट है तथा आप उससे क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इनबॉर्न टैलेंट या इनहेरेंट टैलेंट क्या है और आप उसको किस फील्ड में प्रोपेट करना चाहते हैं, और कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो DMIT, डर्मेटोग्लाइपिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे इन सब चीजों के आंसर हमको मिलते हैं। डॉक्टर हावर्ड गार्डनर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने पता किया कि जब बच्चा 4 से 6 महीने के बीच में मां के पेट में होता है तो उस समय उसके फिंगर की प्रिंट बन रहे होते हैं और उसी समय बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है। यानी कि बच्चे के ब्रेन और उसके फिंगरप्रिंट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। हमारा ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है तथा हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है तथा लेफ्ट ब्रेन राइट साइड की बॉडी को। ह्यूमन ब्रेन 2 हेमिस्फीयर का बना हुआ होता है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ईच हेमिस्फीयर 5 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब। यानी कि एक हेमिस्फीयर में 5 लोग और 2 हेमिस्फीयर में 10 लोग। टोटल दिमाग के 10 लोग होते हैं और हाथों की उंगलियां भी 10 होती हैं। ह्यूमन ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर 5 लोबों में डिवाइड होता है, प्रीफ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। 10 लोब्स होते हैं। 5 लोब, 5 हेमिस्फीयर, 5 राइट हेमिस्फीयर में, 5 लेफ्ट हेमिस्फीयर में, यानी टोटल 10 लोब हो गए। 10 लोब हो गए और उंगलियां भी होती हैं 10। यानी कि एक उंगली एक लोब को रिप्रेजेंट करती है। हर लोब की एक स्पेसिफिक एबिलिटी, इंटेलिजेंसी होती है जो वो उस लोब द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। जो मैं आपको सर जिनके 12 होती हैं वे एडिशनल 2 लोग, वो एडिशनल होती है। नहीं लोग भी होते हैं? नहीं, वो फॉर्मेशन के टाइम पे
वो टैग बन गया या उंगली बन गई वो अलग चीज है, पर लोग वही होते हैं। दैट इज नॉट नॉर्मल। उसके साथ में और रिलेटेड चीजें हो जाती हैं, जैसे ये इस तरीके का टैग है तो किडनी की प्रॉब्लम एनामली ज्यादा हो सकती है, हार्ट की एनामली हो सकती है, वॉस्की सिंड्रोम वगैरह डिजीज होती है। उसके रिलेशन हो सकते हैं कि कभी उसमें डिजीज, उसमें किडनी में कुछ बनावटी डिफेक्ट हो, वो चीजें हो सकती हैं। जैसे ये प्री फ्रंटल लोब है, 5 लोब इधर हो गए, 5 लोब उधर हो गए। प्री फ्रंटल लोब जो है, ये प्री फ्रंटल लोब एक इंटेलिजेंसी को एग्जीबिट करता है, दैट इज कॉल्ड द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी क्या है कि अपने आप को पहचानने की एबिलिटी। जिन लोगों की इंट्रापर्सनल एबिलिटी ज्यादा होती है, इंटेलिजेंसी ज्यादा अच्छी होती है, वो अपने टेम्परामेंट को, मूड को, बिहेवियर को अच्छे तरीके से जान पाते हैं। जिनकी जितनी ज्यादा अच्छी होगी वो उतनी अच्छी तरीके से जान पाएंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, राइट साइड का प्रीफ्रंटल लोब, इसकी इंटेलिजेंसी होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, यानी कि दूसरे लोगों को जानने की एबिलिटी। इन लोगों को जिनकी ये एबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है उन्हें पीपल स्मार्ट भी कहते हैं, यानी कि दूसरा आदमी का बिहेवियर क्या होगा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, या दूसरा आदमी कैसे करेगा, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या उसकी सोच है, क्या उसका मूड है, क्या उसका टेम्परामेंट है, ऐसी एबिलिटी इस राइट प्रीफ्रंटल लोब से डिसाइड होती है। कि दोनों इंट्रा और इंटरपर्सनल दोनों अच्छी वैसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अभी आ रहा है आपके सामने। इस तरीके से ये 10 लोग 10 में डिवाइड किए जाते हैं, 10 उंगलियों को। इसके हिसाब से ये 10 लोग और 10 वो दिखाए, लीडरशिप, रीजनिंग, ये वो है। हमारा ब्रेन 12,000 करोड़ न्यूरॉनों से मिलकर बना हुआ होता है, और ये न्यूरॉन हर लोब में डिवाइड किए हुए होते हैं। किसी लोब में न्यूरॉनों की संख्या ज्यादा हो सकती है तथा किसी लोब में न्यूरॉनों की संख्या कम हो सकती है। जिन लोब में न्यूरॉनों की संख्या ज्यादा होगी उस लोब की फंक्शनिंग उतनी ही अच्छी होगी, यानी कि उस लोब से रिलेटेड इंटेलिजेंसी उस व्यक्ति की ज्यादा अच्छी होगी। जिस लोब में जितने ज्यादा न्यूरॉन होंगे उस उंगली को रिप्रेजेंट करने वाले फिंगरप्रिंट की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी या वैसी ही होगी। यानी कि अगर हम फिंगरप्रिंट की स्टडी कर लें, उसको एनालाइज कर लें, तो उस व्यक्ति की इंटेलिजेंसी के बारे में, इनबॉर्न इंटेलिजेंसी के बारे में पता लगा सकते हैं। ये इंटेलिजेंसी इनबॉर्न है और लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन अगर एक बार मर गए तो दोबारा से डिवाइड नहीं होते, मल्टीप्लाई नहीं करते, उनकी संख्या उतनी ही रहनी है। इसके हिसाब से 8 तरीके की इंटेलिजेंसी होती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, पीपल स्मार्ट, दूसरे लोगों को जानने की इंटेलिजेंसी। इंट्रापर्सनल, स्वयं को जानने की। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, म्यूजिक को अच्छा करने वाले जो वो है म्यूजिशियन की। ऐसे लोग म्यूजिक में बहुत अच्छा कर, जैसे ए.आर. रहमान की देखी जाए, लता मंगेशकर की देखी जाए, तो उनकी ये इंटेलिजेंसी करके आएगी। विजुअल इंटेलिजेंसी, देखने की, इमेजिन करने की, आंख बंद किए, जैसे पायलट है, पायलट जब ये एयरक्राफ्ट को चला रहा है तो वो प्रिज्यूम कर रहा है कि इतना डिस्टेंस होगा, इतने डिस्टेंस में मेरा प्लेन यहाँ पे पहुंच जाएगा और वो उतर के ऐसे चला जाएगा। तो विजुअल, जैसे आर्किटेक्ट है, वो इमेजिन करके बना रहे हैं, तो उनकी इंटेलिजेंसी, विजुअल इंटेलिजेंसी ज्यादा होती है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी, ये बॉडीली मूवमेंट इंटेलिजेंसी होती है, जो ग्रॉस मोटर मूवमेंट होते हैं, बहुत चलना, बोलना, लंबे लंबे बड़े बड़े काम, मोटे मोटे काम जो करने वाली, ऐसी इंटेलिजेंसी जो स्पोर्ट्स फील्ड के जो लोग होते हैं उनकी ज्यादा अच्छी होती है, भागना दौड़ना स्पोर्ट्स में। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, बोलने वाली इंटेलिजेंसी, लीडर। गर्ल्स के बेटर होते हैं बॉयज से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लिंग्विस्टिक वो बात है कि बोलती ज्यादा है। These are that languages की understanding थी, मतलब I read it somewhere, this was some scientifically proven thing. हो सकता है वो, पर मेरे को इसका आइडिया नहीं है। लिंग्विस्टिक मतलब बोलने वाली इंटेलिजेंसी। लॉजिकल थिंकिंग, नंबर स्मार्ट, ये पीपल बोले जाते हैं वर्ड स्मार्ट, और ये पीपल बोले जाते हैं वर्ड नंबर स्मार्ट। मतलब एनालिटिक इंटेलिजेंसी इनकी ज्यादा होती है।
ऐसे लोग की रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है कि ये काम ऐसे क्यों हो रहा है, उसको प्रिज्यूम करके उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं वो। या ये क्वेश्चन आना है कि नहीं आना है, आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी। एंड लास्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर के प्रति अपना एक जानने की कोशिश, नेचर के बारे में जानने की। इस तरीके से ये 8 टाइप की इंटेलिजेंस। अब बात आती है कि इस DMIT टेस्ट के फायदे क्या है। आउट ऑफ 8 टाइप ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंसी, हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर कौन सी इंटेलिजेंसी ज्यादा अच्छी है। हम हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं और पूरी जिंदगी एक से दूसरी फील्ड को अपनाते रहते हैं और जिंदगी भर भागते रहते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारी इंटेलिजेंसी कौन सी अच्छी है, तो हम कम से कम टाइम, एनर्जी और पैसे को बचाते हुए अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। दुनिया में जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटी हुई हैं, उन्होंने अपने इनबॉर्न टैलेंट को ही एंजॉय करते हुए सफलता के सर्वोच्च शिखर को छुआ है। अगर हम लता मंगेशकर को बोला जाता कि वो सिंगिंग ना करके डांस करें, सचिन तेंदुलकर को एडिशन को बोला जाता कि वो साइंस को ना पढ़ के वॉलीबॉल को खेले, या सचिन तेंदुलकर को बोला जाता कि वो क्रिकेट को छोड़कर पियानो बजाएं, तो क्या ये लोग सेलिब्रिटी बन सकते थे? जी नहीं, ये सेलिब्रिटी नहीं बन सकते थे। ये रिपोर्ट एक बच्चे की है। इसमें दिखाया जा रहा है कि ये बच्चा म्यूजिकल इंटेलिजेंसी इसकी ज्यादा है और लॉजिकल थिंकिंग इसकी बहुत ज्यादा है। अगर इस बच्चे को म्यूजिक के फील्ड में कोई कैरियर बनाए या एनालिटिक के फील्ड में, जैसे फिजिक्स या मैथमेटिक्स में अपना कैरियर बनाए, तो ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। ये रिपोर्ट हमें बताएगी कि हमें अपने बच्चे का कौन सी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। पड़ोसी के बच्चे को देखकर हम अपने बच्चे को म्यूजिक की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डाल देते हैं। थोड़े दिनों में हमारा बच्चा बोर हो जाता है और वो उसको छोड़ देता है। तब हमें पता चलता है कि हमारे कजन का बेटा बैडमिंटन में स्टेट लेवल तक पहुंच गया है। हम अपने बच्चे को बैडमिंटन में डाल देते हैं। थोड़े दिनों में हमारा बच्चा वहां से भी बोर हो जाता है और वो उसको भी छोड़ देता है। ये रिपोर्ट हमें बताएगी कि हमें अपने बच्चे की कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करानी चाहिए। जैसे ये वाला बच्चा जिसकी रिपोर्ट म्यूजिकल में बहुत अच्छी बता रहे थे तथा एनालिटिक में बहुत अच्छी बता रहे थे, तो इस बच्चे के लिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और सिंगिंग एज ए कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छा होगा। और एनालिटिक फील्ड अच्छी होने के कारण इसको चेस खिलाना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इसके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत से पेरेंटों की शिकायत होती है कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, अगर पढ़ भी लेता है तो उसे याद नहीं रहता है, और अगर याद भी कर लेता है तो बहुत जल्दी वो भूल जाता है। ये रिपोर्ट हमें बताएगी कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं कि उसको याद बहुत लंबा रहे। उसको हम विजुअल तरीके से पढ़ाएं, ऑडिटरी तरीके से पढ़ाएं या काइनेस्थेटिक तरीके से पढ़ाएं, यानी वो देख के अच्छी पढ़ाई करेगा, सुनकर अच्छी पढ़ाई करेगा या लिखकर अच्छी पढ़ाई करेगा। ये रिपोर्ट हमें बताएगी। इस बच्चे की रिपोर्ट आती है कि ये ऑडिटरी लर्नर है, यानी कि सुन के अच्छा करेगा, और ये बच्चा म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई करता था और पढ़ाई में बहुत अच्छा करके दिखाया भी है इस बच्चे ने। आउट ऑफ 4 टाइप के क्वेश्चन कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंस है, कितनी क्रिएटिविटी है, इमोशनली कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है, और कितना पेन टेकिंग कैपेसिटी है, ये रिपोर्ट हमको ये भी बताएगी। अक्सर आपने देखा होगा
25 से 40 साल के बीच में बहुत से लोग अपने पहले वाले कैरियर को छोड़कर किसी दूसरे कैरियर को अपनाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो उसका कारण होता है कि पहला कैरियर उनका इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता है, वो उस पे खुश नहीं होते हैं, इसलिए उसे छोड़कर वो दूसरे कैरियर को अपनाते हैं जो उनका इनबॉर्न टैलेंट होता है, इनबॉर्न इंटेलिजेंसी होती है, और सेकंड कैरियर में वो अच्छा करके भी बताते हैं। ये रिपोर्ट हमें ये भी बताएगी कि हमको कौन सा कैरियर ऑप्शन चुनना चाहिए। जैसे इस बच्चे की रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि अगर ये म्यूजिक का फील्ड में म्यूजिक टीचर बने, सिंगिंग बने, साउंड इंजीनियर बने, म्यूजिक डायरेक्टर बने, तो ये काफी अच्छा कर सकता है। ये रिपोर्ट हमें भी बताएगी कि बच्चा एनालिटिक है या क्रिएटिव। पर्सनैलिटी बच्चा किस तरीके से बिहेव करेगा, ये डोमिनेटिंग नेचर का है, इन्फ्लुएंशियल है, कॉग्निटिव है या स्टडी है। इस बच्चे की रिपोर्ट हमें बता रही है कि ये स्टडी है और सबको साथ में लेके चलने वाला बच्चा है। ये रिपोर्ट हमको ये भी बताएगी कि हमें अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। हमें उसे बोलना चाहिए पढ़ाने के लिए, या वो अपने आप पढ़ाई करेगा या किसी तीसरे तरीके से करेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस रिपोर्ट का हमें मिलता है वो होता है कि पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं और कितनी करनी चाहिए। यानी कि हम पेरेंटों को बच्चे की एबिलिटी के अनुसार ही एक्सपेक्टेशंस उससे करनी चाहिए। इसके अलावा मैरिज काउंसलिंग में, फैमिली बॉन्डिंग में और बहुत जगह पे इसका उपयोग हो सकता है। ओवरऑल ये रिपोर्ट आपको लाइफ में एक ही बार करानी है और इसकी उपयोगिता होल लाइफ में हजारों बार इसकी उपयोगिता आ सकती है। अब बात आती है हमें इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा कैसा है, क्यों है, हमें अपने बच्चे से क्या कराना चाहिए तथा क्या नहीं कराना चाहिए। जब हमें ये सारी बातें पता चल जाती हैं तो हम आधी सक्सेस को पा जाते हैं। उसके बाद जरूरत होती है कि हम अपने टैलेंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज करें और सक्सेस को पाएं। अब बात आती है कि हमें करना क्या है। आपको आधे घंटे के लिए अपने बच्चे को लेकर हमारे सेंटर पर आना है। हम उसके हैंड राइटिंग लेंगे, कुछ क्वेश्चनर पूछेंगे और उसकी फिंगरप्रिंट और एटीडी एंगल की स्कैनिंग करेंगे। इसके बाद एक हफ्ते के बाद में ये रिपोर्ट हमारे पास आएगी। तब हम आपके साथ बैठ के आपके बच्चे से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसके भविष्य के बारे में प्लानिंग